सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 24 और आज मैंने डिलीवरी में यहाँ पर एंट्री ली थी और विद इन 5 मिनट्स में मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था। सो मैंने ये स्टॉक कैसे पिक किया, आज के दिन का मतलब ये विनिंग स्टॉक था, तो इसको मैंने कैसे सिलेक्ट किया, तो चलो ये जानते हैं इसके बारे में। तो मैंने है ना सुबह सुबह हर दिन की तरह ट्रेड फाइंडर और ट्रेड स्टॉर्म यहाँ पर ओपन करके रखा है और फिर मैंने देखा कि सुबह की रेंज जब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की ट्रेड स्टॉर्म में, यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक किया मुझे यहाँ पर टीटाग्रह दिखने लगा और यहाँ पर उसके बाद बाकी बहुत सारे स्टॉक्स थे। तो जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट आगे बढ़ता गया मैं मेरी रेंज बढ़ाता गया, जैसे यहाँ पर बढ़ाता गया यहाँ पर मुझे ना धीरे धीरे कर कर यहाँ पर एक मिनट देखो यहाँ पर टीटाग्रह और फिर डिलीवरी, यहाँ पर ये दो स्टॉक्स मुझे यहाँ पर रिकमेंड होने लगे। तो टीटाग्रह में यहाँ पर है ना मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि इसमें ना मुझे ज़्यादा खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी, तो इसकी वजह से मैंने इसको अवॉइड किया। पर बहुत सारे व्यूअर्स थे जिन्होंने यहाँ पर टीटाग्रह में एंट्री ली थी, सुबह सुबह एग्रेसिव यहाँ पर एंट्री लेकर उन्होंने बढ़िया सा प्रॉफिट बुक किया। पर मैंने इसको है ना अवॉइड किया क्योंकि मैं सेफ ट्रेडर हूँ इसकी वजह से। और उसके बाद मुझे यहाँ पर डिलीवरी दिखाई दी, तो जैसे ही यहाँ पर डिलीवरी मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें है ना बढ़िया थी, जैसे कि शॉर्ट टर्म में बुलिश था, लॉन्ग टर्म में बुलिश था, मोमेंटम भी बुलिश थी, राइजिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड स्ट्रांग था और रिवर्सल कोई एक्सपेक्टेड था ही नहीं। तो इसकी वजह से मैंने है ना फिर यहाँ पर आया ट्रेड फाइंडर में देखने के लिए कि क्या डिलीवरी यहाँ पर इंट्राडे बूस्ट में रैंक कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर सुबह सबसे ऊपर कोई दूसरा स्टॉक था पर सेकेंड नंबर पर डिलीवरी रैंक कर रहा था। तो मैंने सिंपली यहाँ पर डिलीवरी का चार्ट जैसे ओपन किया तो मुझे दिखाई दिया कि ये स्टॉक सुबह गैप अप हुआ और उसके बाद ये एक जैसे भागने लगा। तो मैंने यहाँ पर इसको अवॉइड किया था सुबह। ये मतलब जब कोई स्टॉक्स गैप अप होता है और उसके बाद एक जैसा भागने लगता है ना, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी गैप अप हुआ है और उसके बाद ये कितनी ही बड़ी मूवमेंट देगा ये हमें मालूम नहीं। तो उसकी वजह से मैं इसको है ना थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। पर क्या हुआ उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मार्केट है ना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया, मैं मेरी रेंज बढ़ाता गया और जैसे यहाँ पर बढ़ाई मैंने रेंज, यहाँ पर डिलीवरी सबसे टॉप पर शो होने लगा और जैसे मैंने क्लिक किया सारी चीज़ें जैसी की तैसी थी, यहाँ पर कुछ मतलब कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। तो मुझे लगा कि चलो यार एक बार डिलीवरी पर देख ही लेते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको है ना बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर 9.50 और 9.55 की कैंडल यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब कुछ नहीं बनी, माइनस में थी, मतलब कुछ नहीं, इसमें ना बाइंग हुई ना सेलिंग हुई दोनों कैंडल में। तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन मैंने पहले भी देखी थी। मैंने इंडसइंड बैंक जब न्यूज़ बाहर आई थी फ्रॉड की, तो उस वक्त भी ये सिचुएशन मैंने देखी थी कि सेलिंग हुई, उसके बाद पूरी तरीके से डेड कैंडल्स बनी 2 से 3, उसके बाद वापस से सेलिंग हुई। और उससे भी पहले मैंने दीपक नाइट्रेट या फिर दीपक फर्टिलाइजर कोई तो स्टॉक है उसमें मैंने ये मोमेंटम पहले भी देखी थी। तो ये मोमेंट मैंने ना 2 बार देख चुका था। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जैसे ये 2 डेड कैंडल्स बनी तो चैट में, लाइव चैट में मुझे है ना सजेस्ट होने लगा कि ये अपर सर्किट ज़रूर मारेगा। डॉक्टर पुष्कर थे, प्रदीप थे, तो उन्होंने है ना मुझे यहाँ पर मतलब लाइव चैट में बताया कि ये सर्किट ज़रूर मारेगा ऊपर की तरफ। और मैंने पहले भी यहाँ पर देख चुका था कि इस तरीके की सिचुएशन, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली सीधा और मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखा कि मतलब इससे अगर निकल गया नीचे की तरफ तो मैं निकल जाऊँगा, वरना अगर आया तो बहुत मतलब बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने एंट्री ली विद इन 5 मिनट्स के अंदर मेरा टारगेट अचीव हुआ। मैंने इसमें 1.27% की मूवमेंट कैप्चर की, इसमें ऑलमोस्ट 1600-1700 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट इसमें बन गया मेरा। पर उसके बाद ये और ऊपर गया और 3% मतलब ऑलमोस्ट 4% की मूवमेंट यहाँ पर मिल चुकी थी। पर मैंने यहाँ से एग्जिट किया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे व्यूअर्स थे, उन्होंने रनिंग कैंडल्स में भी बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर की, 3000, 6000, 5000 ऐसे करके उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किए। पर इसमें बहुत मतलब मैं एंट्री लेने वाला नहीं था, पर जैसे ये मूवमेंट बनी तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। तो आज के दिन का ये विनिंग स्टॉक था हमारा डिलीवरी और इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया टारगेट अचीव हुए और बहुत बढ़िया प्रॉफिट मैंने बुक किए। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर है ना बताई थी टीन इंडिया पे, ट्यूब इंडिया जो था, तो ये मुझे है ना लाइव चैट में सजेस्ट होने लगा कि आप एक बार ट्यूब इंडिया देख लीजिए। तो जैसे मैंने ट्यूब इंडिया देखा, ट्यूब इंडिया यहाँ पर गिरा था, उसके बाद ऊपर गया और धीरे धीरे कर इसमें बायर्स ऐड होते गए। जैसे जैसे यहाँ पर है ना रिटेलर ऐड होते गए और यहाँ पर फिर से गिरकर एक बढ़िया सी मोमेंटम स्पाइक यहाँ पर मिली। तो मैंने यहाँ पर है ना
एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। और मैंने लाइव चैट में भी मतलब मेरे व्यूअर्स को कहा कि आप अपना देखो, मैंने आपके लिए स्टॉप लॉस लगा भी दिया है और आप अपने हिसाब से आप अपना प्राइस एक्शन यूज़ कीजिए, आप अपने मार्केट रिसर्च कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए कि एंट्री बन रही है या नहीं। पर मैंने आपके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट सेट किया, देखो यहाँ पर सिर्फ 3-4 कैंडल में ही यहाँ पर है ना टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद फिर यहाँ से टारगेट से फिर ये ऊपर जाकर फिर यहाँ पर रिवर्स मार गया और नीचे चला गया। सो कुछ इस तरीके से आज 2 स्टॉक्स हुए थे, पर उसमें से सिर्फ मैंने डिलीवरी में यहाँ पर एंट्री ली, टीन इंडिया में नहीं ली थी। पर ये मतलब अच्छा है, दोनों स्कैनर्स को साथ मिलाकर मैंने डिलीवरी में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एंट्री ली। तो देखिए आज डे 24 है और डे 24 भी काम यहाँ पर मतलब ये तो शो हो गया कि ट्रेड स्ट्रॉम अगर आप इसको ट्रेड फाइंडर के साथ अगर यूज़ करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत बढ़िया ये सजेस्ट करता है कि क्या बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्या बन रही, क्या मूवमेंट बन रही, ये सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पर शो करता है। सो डे 24 भी यहाँ पर हमारा प्रॉफिटेबल रहा। कल का भी दिन प्रॉफिटेबल था, परसों का दिन और आज का जो वीक हमारा चालू हुआ वो प्रॉफिट के साथ ही हुआ। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे के मतलब डे 24 भी क्या हम इसी तरीके से प्रॉफिटेबल रह पाते हैं या नहीं। सो देखेंगे कल के दिन। तो आज है डे 24 और आज हमारा प्रॉफिटेबल ही रहा। तो मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।